बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 4 का जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सेल के अंदर छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जिनको हम कहते हैं राइबोसोम। सो टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल, दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो बेटे जी, इसकी डिस्कवरी जो है वो एक बायोलॉजिस्ट, पैलेड नामी बायोलॉजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी और 1955 में की थी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये बारहा बार ये पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगर हम राइबोसोम की फॉर्म्स की बात करें तो बेटे जी, जो राइबोसोम है ये दो अशकाल में पाया जाता है, दो सूरतों में पाया जाता है सेल के अंदर। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होगा, आज़ादाना पड़ा होगा, या ये अटैच होगा, जुड़ा होगा विद दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि या तो ये फ्री पड़ा होगा, किसी से जुड़ा नहीं होगा, या ये आर के साथ जुड़ा होगा, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये हमने अभी प्रीवियसली लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नाउ कम टू दी another point, which is the difference between eukaryotic ribosome and prokaryotic ribosome. My dear students, जो eukaryotic ribosome है, it consists of two सब यूनिट्स। एक्चुअली इसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S का होता है एंड स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S। यानी कि जो लार्जर सब यूनिट है वो सेडिमेंट करता है एट 60S, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो सेडिमेंट करता है एट 40S। यहाँ पे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई लार्जर सब यूनिट 60S है, स्मॉलर 40S है, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वो क्या आंसर होना चाहिए, 100S। लेकिन मेरे बच्चों ये ऐसा नहीं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है जिसमें ये सेडिमेंट करते हैं डिफरेंट लेयर्स की सूरत में। सो माय डियर स्टूडेंट, जब ये सेपरेट सेडिमेंट करते हैं यानी कि लार्जर अलहदा से सेडिमेंट करेगा, स्मॉलर सब यूनिट अलहदा से सेडिमेंट करेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी लार्जर सब यूनिट की 60S, स्मॉलर सब यूनिट की आएगी 40S। लेकिन जब ये दोनों कंबाइंड सेडिमेंट करते हैं देन इसकी वैल्यू आती है 80S। तो इसमें जो S है माय डियर स्टूडेंट्स, जो S है इसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये यूनिट है, ये साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है स्वेडबर्ग का, ये सेडिमेंटेशन यूनिट है। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है ये भी टू सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है इसमें, लेकिन लार्जर सब यूनिट 50S का है, स्मॉलर सब यूनिट 30S का है। दोनों जब कंबाइंड फॉर्म में सेडिमेंट करते हैं तो वैल्यू आती है 70S। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। जो लार्जर सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होता है। जो लार्जर सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट से अटैचमेंट शो करता है, लेकिन ये जिस आयन की मदद से अटैचमेंट होता है ना उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम आयंस। याद रख लीजिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब राइबोसोम, दूसरा पॉइंट ये है कि राइबोसोम जो होता है ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है, लेकिन याद रख लें इसमें लार्जर सब यूनिट नहीं बल्कि स्मॉलर सब यूनिट की मदद से राइबोसोम जो है वो अटैच होता है विद द मैसेंजर आरएनए। वो क्यों अटैच होता है आगे हम चल के पढ़ेंगे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन यही है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट आगे चलें तो बेटे जी पॉलीसोम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जब बहुत सारे राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, इसे हम कहते हैं पॉलीसोम।
ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद मैसेंजर आरएनए कॉल्ड पॉलीसोम। और नीचे ये मैंने प्रोटीन सिंथेसिस दिखाई है। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ये दोनों ये सेंटर में मैंने मैसेंजर आरएनए शो किया। जो मैसेंजर आरएनए होता है वेरी सिंपली याद रख लें, इसके पास ये मैसेंजर आरएनए आया होता है न्यूक्लियस से। इस मैसेंजर आरएनए के पास तरतीब होती है न्यूक्लियोटाइड की। इन न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को जो राइबोसोम होता है वो कॉपी करता है और अमाइनो एसिड्स को उस तरतीब के मुताबिक जोड़कर एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है। नाउ लुक एट द डायग्राम। दिस इज अ लार्जर सब यूनिट, दिस इज अ स्मॉलर सब यूनिट, दे आर बोथ कंबाइन विद मैसेंजर आरएनए फॉर विच पर्पस, ताकि मैसेंजर आरएनए पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को कॉपी किया जाए और उस तरतीब को कॉपी करके अमाइनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है। और इस तरह ये ब्लू कलर में आपको प्रोटीन बनती नज़र आ रही होगी। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है एट 5 एंड, मैसेंजर आरएनए के 5 एंड पे, और कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है एट 3 प्राइम एंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम का फंक्शन है। इसीलिए हम राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन्स बनती हैं, सो इसलिए हम इसे फैक्ट्री कहते हैं प्रोटीन की। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है इसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन की अमाउंट इक्वल होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन की अमाउंट इक्वल होती है, सो इसलिए हम इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और लास्ट में एक चीज़ याद रख लें, आरएनए की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। यहाँ पे आरएनए नहीं, सॉरी बेटे, यहाँ पे आएगा राइबोसोम। राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। इज इट क्लियर? सो दैट वाज द लेक्चर ऑफ द डे। आई होप बेटे आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।